भागवतम का मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कल हमने दूसरा स्कंद प्रारंभ किया था। प्रथम स्कंद का तीसरा अध्याय प्रारंभ किया था। उसका एक श्लोक हो गया है। आज हम दूसरे श्लोक से आगे बढ़ेंगे। जो भक्त पढ़ना चाहते हैं और हमेशा की तरह हैंड रेज कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। जय प्रकाश प्रभु जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु। यस्याम श्री स्यानस्य योग निद्रा वितन्वन्तः नाभि हृदयाम्ज जादस ब्रह्मा विश्व सृजापति। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। तात्पर्य: प्रथम पुरुष कारणोदायक साई विष्णु उनकी त्वचा के छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और यह पुरुष इन प्रत्येक ब्रह्मांडों में गर्भोदक साई विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे आधे ब्रह्मांड में लेटे हुए हैं जो उनके शरीर के जल से भर जाता है। इन गर्भोदक साई विष्णु की नाभि से एक कमल नाल निकलता है जो ब्रह्मा का जन्म स्थल है। ब्रह्मा जी समस्त जीवों के पिता हैं और ब्रह्मांड की सुघड़ अभिकल्पना तथा संचालन में लगे समस्त देवता रूप शिल्पियों के स्वामी हैं। इस कमल नाल के भीतर ग्रह मंडल के 14 लोक हैं, जिनमें से पृथ्वी ग्रह तथा वैसे ही अन्य ग्रह मध्य में स्थित है। इसके ऊपर की ओर उत्तम ग्रह मंडल और सबसे ऊपरी लोक ब्रह्मलोक या सत्यलोक कहलाता है। पृथ्वी ग्रह मंडल से नीचे की ओर 7 अधोलोक हैं, जिनमें असुर तथा अन्य ऐसे ही भौतिकवादी जीव निवास करते हैं। गर्भोदायी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। नेक्स्ट विद्या देवी माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, पढ़िए माता जी। रूप शिल्पियों के स्वामी हैं। इस कमल नाल के भीतर ग्रह मंडल के 14 लोक, जिनमें से पृथ्वी ग्रह तथा वैसे ही अन्य ग्रह मध्य में स्थित हैं। इसके ऊपर की ओर उत्तम ग्रह मंडल हैं और सबसे ऊपरी लोक ब्रह्मलोक या सत्यलोक कहलाता है। पृथ्वी ग्रह मंडल के नीचे की ओर 7 अधोलोक हैं, जिनमें असुर तथा अन्य ऐसे ही भौतिकवादी जीव निवास करते हैं। गर्भोदक साई विष्णु से क्षीरोदक साई विष्णु का विस्तार होता है, जो समस्त जीवों के सामूहिक परमात्मा है। वे हरि कहलाते हैं और उन्हीं से ब्रह्मांड के सारे अवतारों का विस्तार होता है।
अतएव निष्कर्ष यह निकला कि पुरुष अवतार 3 रूपों में प्रकट होते हैं। पहले कारणोदकशाही जो है, जो महत तत्व में समग्र भौतिक तत्वों को उत्पन्न करते हैं। दूसरे गर्भोदकशाही हैं, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और तीसरे क्षीरोदकशाही विष्णु हैं, जो प्रत्येक भौतिक पदार्थ, चाहे वह जैव हो या अजैव, सबके परमात्मा हैं। जो हरे कृष्णा व्यक्ति माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। नेक्स्ट कालीचरण प्रभु जी, आप यहाँ से पढ़िएगा जो व्यक्ति से। आप म्यूट है प्रभु जी अगर आप बोल रहे हैं तो। जो व्यक्ति भगवान के इन पूर्ण रूपों को जानता है वह ईश्वर को ठीक से समझता आवाज है। नहीं आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। आ रही है, बाकी सबको आवाज आ रही है? मेरे को आ रही है प्रभु जी की आवाज। हाँ, आ जो रही है, व्यक्ति- आ रही है, आ रही है। ठीक है प्रभु जी, पढ़िए। जो व्यक्ति भगवान के इन पूर्ण रूपों को जानता है वह ईश्वर को ठीक से समझता है। इस तरह का ज्ञाता जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि की भौतिक स्थिति से मुक्त हो जाता है। जैसा भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। इस श्लोक में महाविष्णु के विषय में सारांश दिया गया है। महाविष्णु अपनी मुक्त इच्छा से आध्यात्मिक आकाश के कुछ भाग में लेटे रहते हैं। इस तरह वे कारण सागर में लेटे हुए प्रकृति पर दृष्टि फेरते हैं, जिससे तुरंत महत तत्व की सृष्टि होती है। इस प्रकार से भगवान की शक्ति से विद्युत उन्मेषित होकर प्रकृति अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। जिस प्रकार समय आने पर वृक्ष में असंख्य फल लग जाते हैं। वृक्ष का बीज बोने वाला किसान होता है और समय पाकर वृक्ष या लता में अनेक फल प्रकट होते हैं। कोई भी घटना किसी कारण से बिना कारण के नहीं घटती है। इसलिए कारण सागर कारणार्व कहलाता है। हमें मूर्खता व सृष्टि के नास्तिकतावादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। भगवद गीता में नास्तिक का वर्णन हुआ है। नास्तिक सृष्टा पर विश्वास नहीं करता, किंतु वह सृष्टि का कोई अच्छा सिद्धांत भी नहीं दे सकता। भौतिक प्रकृति में पुरुष के बिना सृजन कर। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। अभिनव प्रभु जी आप पढ़िएगा यहाँ से भौतिक प्रकृति से। हरे कृष्णा। भौतिक प्रकृति में पुरुष के बिना सृजन करने की शक्ति नहीं है। जिस प्रकार की प्रकृति अर्थात स्त्री पुरुष के बिना अर्थात नर से संबंध स्थापित किए बिना शिशु उत्पन्न नहीं कर सकती। पुरुष गर्भाधान करता है और प्रकृति प्रसव करती है। जिस प्रकार बकरे के गले में लगी मांसल थैलियों से दूध की आशा नहीं की जा सकती, यद्यपि वे स्तन जैसी लगती हैं, उसी प्रकार हमें भौतिक तत्वों से किसी प्रकार की सृजनात्मक शक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। हमें पुरुष की शक्ति में विश्वास करना चाहिए जो प्रकृति का गर्भाधान करने वाले हैं। क्योंकि श्री भगवान की इच्छा ध्यानमग्न होकर लेटने की थी, अतः भौतिक शक्ति ने तुरंत असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न कर दिए और इनमें से प्रत्येक में श्री भगवान लेट गए। इस प्रकार श्री भगवान की इच्छा से तुरंत ही समस्त ग्रह तथा विभिन्न सामग्री उत्पन्न हो गई। श्री भगवान में अनंत शक्तियां हैं, अतः वे इच्छा अनुसार अपनी योजना पूरी करते हुए कार्य कर सकते हैं। यद्यपि वे स्वयं कुछ नहीं करते, कोई न तो उनके तुल्य है न ही उनसे बढ़कर है। यही वेदों का निर्णय है। हरे कृष्णा। ओके, तो जो हमने पढ़ा ये एक्चुअल में जो मेरे पीछे आपको चार्ट दिख रहा है ना, यही चीज है जो हम श्लोक पढ़ रहे थे। मैं ट्राई करता हूँ कि अगर मैं आपको दिखा सकूं यहाँ पर कैमरा ऑन करके एक बार। कैमरा कैसे ओके, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छा, बैकग्राउंड दिख रहा है लेकिन स्पष्ट नहीं दिख रहा। दिख रहा है। एक सेकंड, उसकी वजह से हो रहा है, ये बैकग्राउंड की वजह से हो रहा है। अब साफ दिखेगा। अभी दिख रहा है?
प्रभु जी आप इसको वो टैग कर दीजिए, क्या करना है? पिन कर दीजिए अपने इसको, मोबाइल को पिन कर दीजिए। पिन किया है? अच्छा पिन नहीं किया क्या मैंने? एक सेकंड। स्पॉटलाइट फाइव अभी दिख रहा है? हाँ आ रहा है, बिल्कुल 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 दिख रहा हाँ, प्रभु जी, बिल्कुल दिख रहा प्रभु, दिख रहा। तो देखिए ये है यहाँ पर, अरे कहाँ पर है? यहाँ पर, हाँ ये जो भगवान बैठे हुए यहाँ पर, ये यहाँ पे देखेंगे आप, लिखा है कारण दक्षाय विष्णु, उल्टा दिख रहा है ना शायद इसमें? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, नहीं, स्क्रीन दिख से जा रहा है। प्रभु जी, ठीक है, ठीक अच्छा, है। मेरे को कैमरा उल्टा सही दिख दिख रहे हैं सही प्रभु दिख जी। रहा है पंडित, रहा है। ये सीधा भगवान, दिख रहा है। उल्टा नहीं दिख रहा। ये भगवान है आपका दक्षाय विष्णु, कारणों दक्षाय विष्णु के, क्योंकि वो लेटे हुए हैं, ये कारणोदक सागर के अंदर लेटे हुए हैं, और उन्हीं के रोम से जो आपको दिख रहे हैं ना, ये इतने सारे डॉट्स, ये सारे क्या है? ये सब ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड, जो उनके रोम से प्रकट हो रहे हैं। और उनके रोम से प्रकट होकर के एक एग्जाम्पल दिया है कि ये एक ब्रह्मांड है, जो पूरा गोल चक्कर दिया ना, ये एक ब्रह्मांड का एग्जाम्पल दिया है। और उसके अंदर भगवान फिर आधे ब्रह्मांड के अंदर ये गर्भोदक सागर है, जिसमें भगवान बैठ जाते हैं, आकर के लेट जाते हैं, और इनका नाम है गर्भोदक्षाय विष्णु। राइट, गर्भोदक्षाय विष्णु यहाँ आते हैं, और इनकी नाभि से ये कमल नाल बनता है, और इस कमल नाल के ऊपर ब्रह्मा जी स्थापित होते हैं, प्रकट होते हैं। और जो उसमें बताया था, कमल नाल के अंदर 14 भुवन है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे, नाम दिख रहे हैं उसमें साफ? प्रभु जी दिख रहा है क्लियर प्रभु, नहीं दिख दिख रहा रहा है। है। हरे कृष्णा, फोन का वॉल्यूम खोल लो, लैपटॉप का बंद कर दो, तो ज्यादा अच्छे से आवाज आएगी। अच्छा ऐसा है क्या? एक सेकेंड, थोड़ा फुल स्क्रीन हो जाए। अभी आ रही है? प्रभु जी तो गोलोक क्या बोलते हैं, वही चार्ट है ये? आवाज ही नहीं आ रही है प्रभु जी। आपकी आवाज आ गई। अच्छा अब आ रही है, सॉरी अब आ रही है आवाज? हाँ अरे यार, हाँ प्रभु जी आप भी पढ़ दीजिए। हाँ, तो भगवान की नाल से ये 14 भुवन निकले हैं। 14 भुवन में देखिए, ये बीच में है भूरलोक, जिसको मध्य लोक बोला जाता है, और इसमें ही पृथ्वीलोक और अन्य जो ब्रह्मांड के हम जो ग्रह मंडल देखते हैं ना, वो इसके लिए इस लोक में आते हैं। ये प्लैनेटरी ऐसे है। इसके ऊपर बहुत सारे लोक हैं, जिसमें टॉप पे आता है सत्यलोक, जहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं। और नीचे जब हम जाते हैं, अतल, वितल, सुतल, तालातल, महातल, रसातल, और सबसे नीचे होता है पाताल, जो सर्पों का लोक है। तो ऐसे ये 14 भुवन है, जो हर ब्रह्मांड के अंदर भगवान, क्योंकि गर्भोदक्षाय विष्णु की तरह जाते हैं, और उसमें इसीलिए हर ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मा जी हैं, और हर ब्रह्मांड में 14 भुवन है। तो जब मैं कल बता रहा था आपको, ऐसे ही भूरलोक हर ब्रह्मांड के अंदर है, बस साइज अलग अलग है हर पृथ्वी का। हमारी पृथ्वी का साइज सबसे छोटा है, तो पृथ्वी देवी सभी को रिप्रेजेंट करती हैं। और तो ये सबसे पहले थे भगवान का ये अवतार, जो कारणोदक्षाय विष्णु है, जो कारणोदक सागर में है। फिर आया ये भगवान का जो ब्रह्मांड बना, हर ब्रह्मांड के अंदर वो गए गर्भोदक्षाय विष्णु की तरह। फिर इन्होंने, ब्रह्मा जी ने आकर के सब जीवों की जब उत्पत्ति की, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी, तो उन्होंने हर जीव के अंदर भगवान शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में, परमात्मा के रूप में उनके अंदर विराजे। तो ये 3 रूप है भगवान के यहाँ पर, 1, 2 और तीसरा। क्लियर है सभी को ये चीज? जी 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 प्रभु। हाँ जी प्रभु जी दिख रही है। दिख रहा है ना? ठीक है, तो मैं इसे बंद करता हूँ। ओके, तो यहाँ तक तो ये था इसी, जो हमने अभी लोगों का ये चार्ट देखा। इसमें किसी को कोई प्रश्न है अभी तक? हम फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी हम लेट ज्वाइन हुए हैं, तो प्रभु जी इसकी रिकॉर्डिंग प्लीज सेंड कर दीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
यस माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी ऊपर 6 लोग हुए, नीचे 7 लोग हुए, तो हमारा जो सेंटर है वो मतलब ऊपर से 7वां गिना जाएगा ना, 14 इस तरह गिनाए जाते हैं। 14 लोग इस प्रकार गिने जाते हैं ना, फिर मतलब हमारा जो सेंटर में आया तो ऊपर से 7वां आया। प्रभु जी म्यूट है आपका। नीचे से 8वां। हाँ, यस यस, सॉरी प्रभु जी, थैंक यू। हाँ माता जी, आप सही कह रहे हैं, टोटल इसमें 14 है, हमारा ऊपर से 7वां है गुरलोक। प्रभु जी ध्रुवलोक अलग लोक है इससे? कौन सा माता जी? ध्रुवलोक साइड में लिखा था ना, ध्रुवलोक। ध्रुवलोक अलग है माता जी, यस। ध्रुवलोक कह रहे हैं प्रभु जी, ध्रुवलोक, ध्रुवलोक नहीं, नहीं, ध्रुवलोक नहीं बोल रहे माता जी, ध्रुवलोक बोल रहे हैं। ध्रुव महाराज का जो लोक है वही बोल रहे हैं ना आप? या ध्रुव महाराज का हाँ, लोक, ध्रुवलोक अलग है, करेक्ट। तो इसलिए जो हमें ध्रुव तारा दिखता है वो अलग से अपना एक ग्रह है, अपना अलग है वो। प्रभु जी सारे 14 लोगों का निर्माण एक ही साथ एक ही समय पे किया था ब्रह्मा जी ने, या इसके विषय में कोई वर्णन है कि अलग अलग समय पे हुआ है? प्रभु जी एक्चुअली हम जब पढ़ेंगे ना आगे तृतीया स्कंद, उसके अंदर आएगा कैसे निर्माण हुआ है। मैंने भी नहीं पढ़ा अभी तक वो, तो मैं भी नहीं डिटेल में बता सकता उसके बारे में। बट ये चीज क्लियर है, जो मेरे को पहले डाउट था कि सिर्फ ये 14 भुवन नहीं है, ऐसे हर ब्रह्मांड में 14 भुवन है और भगवान हर जगह प्रकट होते हैं, हर जीवों के बीच में प्रकट होते हैं। जब हमने कल पढ़ा था श्लोक, हर जीवों के बीच में उनकी योनि में जाकर के भगवान प्रकट होते हैं, उनको याद दिलाने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए कि तुम वापस धाम आओ, मेरे अपने भगवत धाम चलो। ये है, राइट, ओके। तो हम तात्पर्य में जो और हमने पढ़ा है उस पर चर्चा करते हैं थोड़ा। तो एटलीस्ट ग्राफिकली देखने से काफी चीजें जो हमने इसमें पढ़ी वो हमारी क्लियर हो जाती हैं कि क्षीरोदक्षाई, सॉरी कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई विष्णु के बारे में। इम्पोर्टेंट इसमें यही था, वापस से महत्त्व के बारे में आया था कि महत्त्व में सारी वो चीजें पर्याप्त हैं जो कल हमने पढ़ा था जिस तरह से। और ये बताया कि जब महाविष्णु यानी कि कारणोदक्षाई विष्णु की, क्योंकि वो उनकी इच्छा हुई थी कि उनको विश्राम करना है लेट करके, तो वो लेट जाते हैं। और जब वो लेटते हैं तो क्योंकि प्रकृति उनकी एक शक्ति है, कल हमने पढ़ा था ना, कौन सी शक्ति है प्रकृति? परा है कि अपरा है? कौन बताएगा? अपरा शक्ति है, राइट, अपरा शक्ति है प्रकृति की। तो भगवान की सारी शक्तियां, जैसे हमारे शरीर की शक्ति, चलना बोलना, ये क्या करती है? ये हमारी सेवा कर रही है, मतलब हमारी यानी कि हम जो चाह रहे हैं वो कर रही है, राइट। अब मैं चाह रहा हूँ बोलूं, इसलिए ये शक्ति प्रयोग में आ रही है मुझे बोलने के। ऐसे भगवान की जो शक्ति है वो भगवान की सेवा कर रही है। जो भगवान का ऐसा भाव हुआ विश्राम करने का, तो भगवान जब लेटे तो वहां पर कारणक सागर बन गया, तो भगवान उसमें लेटे। और उसके बाद और उनका था सृष्टि निर्माण करने का, तो प्रकृति के पास में जो महत्त्व था प्रकृति के अंदर, उसके अंदर वो सारी शक्तियां जो हमने कल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग क्रिएट होती है। लेकिन भगवान की जब दृष्टिपात होता है उसके अंदर, तब वो सारी एक्टिवेट होती हैं। तो खाली आइडल पड़े रहने से चीजें नहीं चलती हैं। जैसे कि हम साधारण तौर पे कहते हैं कि साइंटिस्ट सारी रिसर्च करते हैं शरीर किससे बना है, लेकिन वो सारी चीजों केमिकल्स को मिलाने से क्या शरीर बन जाएगा? नहीं बनेगा, जब तक आत्मा प्रवेश नहीं करेगी उसके अंदर, राइट। तो वो की कॉन्स्टिट्यूएंट है। और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था प्रभुपाद जी ने, जैसे किसान होता है, किसान बीज बोता है, जब तक वो बीज नहीं बोएगा पेड़ नहीं उगेगा। तो लेकिन बीज बोने के बाद समय आने पर वहां पर वृक्ष लगता है और उसमें असंख्य फल आते हैं। तो इसी तरह से जब भगवान की इच्छा हुई, भगवान ने दृष्टिपात किया, तो उसी प्रकृति में जो महत्त्व के द्वारा असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हुए, जैसे फल उत्पन्न होते हैं वृक्ष के ऊपर, और वो इस तरह से क्रिएट हुआ। यहाँ पर क्योंकि भगवान का नाम कारणोदक्षाय विष्णु क्यों है उसको एक्सप्लेन किया गया है, ये समझाने के लिए कि जो साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि अपने आप प्रकट हुआ, बिग बैंग, अपने आप बम फूटा और ये बन गया, तो यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि अपने आप कुछ नहीं होता, सब कारण है, सब कारण के कारण भगवान है। और बिना, और क्योंकि वो सर्व कारण है इसीलिए भगवान का नाम है कारणोदक्षाय। और उस समुद्र का जहां भगवान लेटे, उस सागर का उसका नाम है कारणाव सागर, राइट। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि कोई भी, और तो भगवान को बताया गया परम पुरुष, पुरुषोत्तम, राइट। तो भगवान है पुरुष, और बाकी जितने भी हैं शक्तियां भगवान की, वो क्या है? वो है स्त्री। इवन
शास्त्रों के हिसाब से हम जीव जो हैं, हमें भी जो पुरुष स्त्री समझते हैं, हम सभी स्त्री हैं एक्चुअल में। स्त्री का मतलब जो भोग्य है, और भोग जो करता है यानी कि भोक्ता जो है वो पुरुष माना जाता है। तो भगवान ही सिर्फ भोक्ता है, बाकी सब भोग्य हैं, तो इसलिए हम सब स्त्री हैं उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो यहाँ पर ये बताया गया अपने आप से कोई भी भोग्य वस्तु अपने आप से सृजन नहीं कर सकती, प्रजनन नहीं कर सकती। भोक्ता की आवश्यकता है जो उसको गर्भपात करता है। बस फर्क यहाँ पर यह है कि भगवान की दिव्यता है, वो हमारी तरह जैसे हम सोचते हैं उस तरह से गर्भ नहीं होता उनका धारण, उनकी नेत्रों के द्वारा दृष्टिपात से ही गर्भ धारण किया जाता है। तो यहाँ पर ये हमें समझाया गया इसके अंदर। और अंत में हमें ये बताया कि भगवान की अनंत शक्तियां हैं जो कि भगवान की इच्छा अनुसार कार्य कर रही हैं, वो अपने आप से कुछ कार्य नहीं करती। कई लोग ऐसा कहते हैं कि जो भगवान को नहीं मानते लेकिन वो नेचर को बोलते हैं मदर नेचर, ये माँ प्रकृति ये सब कर रही है, लेकिन मदर नेचर खुद से कुछ नहीं कर रही है। ये श्लोक भी बताता है, और इवन भागवतम के भगवत गीता के अंदर भी आता है। कौन सा श्लोक है, कोई बताएगा? भगवत गीता का कौन सा श्लोक है जहाँ पे आता है कि प्रकृति स्वयं कार्य नहीं करती लेकिन भगवान उसमें करती कार्य? करेक्ट, प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वश। तो ये बताती है कि प्रकृति कार्य करती है, जो भी हम खुद नहीं करते। लेकिन एक श्लोक और है, एक श्लोक और कौन सा है? मया अध्यक्षेण प्रकृति नहीं है, और कोई? मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान कहते हैं मया मतलब मेरी, अध्यक्षेण मतलब मेरी अध्यक्षता में, यानी कि मेरे डायरेक्शन के हिसाब से प्रकृति कार्य करती है, वो अपने आप से खुद कुछ कार्य नहीं करती। तो ये हमें भगवत गीता से पता चलता है, राइट। तो ये हमने दूसरे श्लोक के अंदर पढ़ा। किसी कुछ ऐड करना है इस श्लोक पे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, जो आपने अभी सागरों के नाम बताए, क्या आजकल के नक्शे पर कहीं इनको बता सकते हैं कि एक सागर वहां जगह होगा, दूसरा सागर वहां होगा, तीसरा वहां होगा? आजकल के क्या प्रभु जी? जो आपने सागरों के नाम बताए हैं, क्या इन सागरों को आज के नक्शे पे कहीं बताया जा सकता है कि ये सागर यहाँ पर रहा होगा? जैसे जापान के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास, अथवा आप समझे नहीं फिर प्रभु जी। अगर अभी भी आप जापान ऑस्ट्रेलिया में घूम रहे हैं तो आप समझे नहीं। हम आपको उससे बहुत बृहद रूप दिखा रहे हैं, राइट। जापान ऑस्ट्रेलिया तो इस पृथ्वी पे है, और पृथ्वी एक छोटा सा भाग है इस पूरे ब्रह्मांड, मतलब 0.0001% है। कारणोदक्षय सागर तो बहुत बड़ा है ना, वो तो आध्यात्मिक आकाश के अंदर है, तो आप उसको इस नक्शे में देख ही नहीं सकते। नहीं तो आज की साइंस या जो ज्योग्राफी है वो तो इसके अतिरिक्त सागरों का नाम बताती ही नहीं है। क्यों? जो आजकल साख महासागर है, इसके अलावा किसी और सागर का नाम नहीं बताती है। क्यों नहीं? ये वही है ना प्रभु जी, अगर आप, जिसको हम बोलते हैं हर बार कुएं का मेंढक, अगर आप अपने घर के अंदर हमेशा बंद रहे, बाहर ना निकले, इससे आपके पास ज्ञान ना हो बाहर निकलने का, और आप कहें कि इसी के अंदर दिखाइए कहाँ पर जयपुर है और कहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, कहाँ पे अमेरिका है, आपके घर के अंदर थोड़ी ना आ जाएगा सब चीजें। आपका घर एक पूरे वृहद पृथ्वी का पार्ट है, राइट। इसी तरह से ये जो पृथ्वी लोक है, ये इस पूरे असंख्य ब्रह्मांड का एक छोटा सा पार्ट है। हम सिर्फ पृथ्वी लोक को ही समझते हैं, इससे आगे हम समझते ही नहीं है। अब हम ये सब सैटेलाइट भेज करके थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करें, वो भी बहुत छोटा लेवल है, वो भी पूर्णता नहीं है। पूर्णता बहुत असंख्य, जिसको हम बिना शास्त्रों के समझ नहीं सकते, क्योंकि हम उसकी कितनी मर्जी खोज करते रहे, वो इतना असंख्य हम नहीं पहुंच सकते उस तक। हरे कृष्ण। यस माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जो नक्शे की बात है ना, तो ये सब था यहाँ पे हमारे स्क्रिप्चर्स में, लेकिन अलादीन वो खिलजी जो शासक थे, यवन शासक, उन्होंने सब जला दिया। ये यूनिवर्सिटीज में, नालंदा यूनिवर्सिटीज वगैरह में सब नक्शे के तौर पे था। तो आप अगर मायापुर जाएंगे, कभी मीन्स कालीचरण प्रभु जी को भी बोलते हो कि आप जब मायापुर जाएंगे ना कभी यात्रा में, तो आप एक वैदिक प्लेनेटोरियम है वहाँ पे, प्रभुपाद जी ने वो मंदिर ऐसा बना है कि कैसे सब लोक यानी भूलोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, वो सब नक्शे की तौर पे ही वो सब समझाया है उधर वो प्लेनेटोरियम में। तो आपको वो जो नक्शा है ना, वो वहाँ मिलेगा। थैंक यू, वेरी नाइस माता जी, करेक्ट। अब
अभी अभी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी बोलिए। हाँ, अभी अभी एक सुधांशु जी हैं जो राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने अभी एक भाषण दे रहे हैं, तो वहां भी बोले हैं कि एक अंतरिक्ष के बारे में जो अब सौर मंडल के बाहर जा चुका है, तो हम तो इसी पृथ्वी लोक में है, इसके बाहर तो तमाम लोग वैज्ञानिक भी मान रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। जो भक्त कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज करके बोल सकते हैं। मैंने सबके हैंड्स डाउन कर दिए क्योंकि काफी लोग अनम्यूट थे, तो उससे डिस्टरबेंस आ रही थी काफी ज्यादा। आई थिंक जय व्यास प्रभु जी आप बोलना चाह रहे थे कुछ। जी सर। हरे जय कृष्णा श्री प्रभु। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। बहुत दिनों बाद कोई ऐसा प्रश्न सुनने प्रभु जी आपकी को आवाज मिला साफ नहीं आ रही है, प्रभु जी। इसमें मैं चाहूँ आप सब आवाज कट कट के हो रही है, समझ में नहीं आ रही प्रभु जी कुछ भी। हरे कृष्णा प्रभु जी आपका नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ रहा शायद। हरि बोल। किरण माता जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके ठीक है। अभिनव प्रभु जी आप? नहीं प्रभु जी। ओके ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी Yes, आवाज प्रभु। ठीक है क्या? हाँ अभी बेटर होगी प्रभु जी, अभी काफी बेटर। हाँ बोलिए प्रभु जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि एक क्वेश्चन अभी वो प्रभु जी ने जो किया था अभी के नक्शे में 7 सागर, बहुत रचनात्मक प्रश्न किया उन्होंने, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, इसलिए मुझे आज बोलने के लिए आप लोगों को डिस्टर्ब करना पड़ा। मैं क्षमा चाहूंगा आप सब लोगों से सबसे पहले तो, और भगवान सत्यनारायण। प्रभु जी बहुत धीरे होती जा रही है आपकी आवाज, आप नेटवर्क से बहुत दूर है शायद। हाँ थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। आपको वॉल्यूम बढ़ाइए। हाँ वॉल्यूम अभी आ रहा है? ये सारा है प्रभु ठीक जी। है अभी ठीक है प्रभु जी। हाँ आ रही है प्रभु जी। ये जो प्रश्न था ना, एक्चुअल में प्रभु जी बहुत धीरे है, वापस से धीरे आ रही है बहुत। एक मिनट। हरे कृष्णा। यस अभी ठीक है प्रभु जी। हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा था, ये जो प्रश्न किया था प्रभु जी ने, एक्चुअल में ये प्रश्न इस क्षेत्र का नहीं है, इसलिए मुझे इस पर बोलना पड़ा, क्योंकि भगवान प्राप्त करने की चीज है, खोजने की चीज नहीं है। भगवान ने जो निर्माण किया वो खोजने की नहीं, भोगने की वस्तु है, और उसमें आनंद लेने की वस्तु है कि क्या क्या निर्माण किया उन्होंने। इसका प्रसंग आएगा अभी आगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि कैसी कैसी भगवान ने सृष्टि की रचना जो करी है, उस रचनात्मक शक्ति का आनंद लेने का विषय है ये। भगवान में, भगवान की उस कला में खो जाने का, उसमें आनंद से सराबोर होने का, और भगवान के महसूस करने का कि ऐसी शक्ति से हम अभिभूत हो रहे हैं इस प्रकृति को जान करके, कि जिसका अस्तित्व ही हमें ज्ञान नहीं था। हम तो मैं करते फिर रहे थे, जिसका महात्म्य में उल्लेख दिया गया है, देहस्ति मांस रुद्रे अभिमतिम त्यजत्वम। और जिस स्टेज पर यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो है धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। जय श्री कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। तो मेरा उन प्रभु जी से विशेष निवेदन ये रहेगा कि खोजी प्रश्न ना हो हमारी क्लास में, क्योंकि ये समझने का और प्राप्त करने का विषय है, खोजने का विषय नहीं है कि ये कहाँ नक्शे पे मिलेगा। वास्तव में आपने सही कहा, 100 हमारे बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े किए जाएं, और 100 टुकड़ों के बाद में फिर उस एक टुकड़े का जो 100वां भाग है एक बाल का, उस 100वें भाग के 100 टुकड़े किए जाएं। बालाग्र शत भागस्य शतधा कल्पयस्य तत्, ये श्लोक आता है, अभी आएगा आगे। और उन 100 टुकड़ों के 100वें टुकड़े के फिर 100 टुकड़े करें, और उन 100वें टुकड़े का फिर 100 टुकड़े करके जो एक टुकड़ा बने, इतनी बड़ी तो जीवात्मा इस शरीर में है। और बताओ हम उसकी कल्पना कितनी बड़ी कर सकते हैं, केवल इतना सा
इतना सा भाग भी केवल इस शरीर पर, और ऐसे कहते हैं भगवान के विग्रह में से कहते हैं कि रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। तो हमारी क्या औकात है उन 7 लोकों में सबसे छोटा हमारा वो भूलोक, उस भूलोक में फिर 9 वर्ष वो द्वीप, और फिर उनमें 9 वर्ष, और उनमें एक भारतवर्ष, उनमें एक भारतवर्ष में पता नहीं किस 4x4 फीट के आसन पे हम बैठे, हमारा अस्तित्व क्या है और हम उसे खोज रहे हैं। तो क्षमा चाहूंगा किसी को मेरे से कष्ट हुआ हो। प्रभु जी एक्चुअल में ना ये रियलाइजेशन बहुत अलग है, मतलब हम इतना समझ नहीं पाते, क्योंकि हमें एक्चुअल में जैसे प्रभु जी बता रहे थे कालीचरण प्रभु जी, क्योंकि हमें हमेशा यही पढ़ाया गया ना, हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि यही है वो 4x4 जो आप बता रहे हैं ना, वो हमारी कुएं के मेंढक जैसी हालत है कि यही है जो हमें दिखा रहे हैं ना, ये जो नक्शा दिख रहा है कि एक तरफ अमेरिका और एक तरफ जापान है, बस यही है। आज आपने जो डायग्राम, यही है जो कुछ है सामने। प्रभु जी मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं था और अभी भी नहीं है कि मैं कोई साइंटिफिक इसमें रिसर्च करूं। बाकी हमने पढ़ा है कभी कांदार यहाँ पर है और कांदार गंधार के नाम से भी सुना जाता है, कौशल देश को कौशल्या के नाम से सुना जाता है, वो है और नक्शों में भी आज तक बताया जाता है। उसी रेफरेंस को मैंने लेते हुए आपसे प्रश्न किया है। अगर प्रश्न गलत है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। नहीं प्रभु जी, आपकी जिज्ञासाएं तो बहुत आवश्यक है। मैं इसीलिए आप सब लोगों से पहले क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मेरी कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद कहीं ना कहीं अंदर है ना ठेस पहुंचाती हैं, लेकिन मैं आप लोगों से हृदय से बोल रहा हूँ कि मेरी आप में से किसी को भी ना प्रश्नकर्ता को ना श्रवणकर्ता को ठेस पहुंचाने की भावना नहीं है। आपको मैं बस केवल इतना समझाने का प्रयास कभी कभी करने की कोशिश करता हूँ कि आप समझिए कि हम एक्चुअल में ये एजुकेशन की तरह से पढ़ने वाली चीज नहीं है, ये अंदर डालने वाली चीज है। वो कहते हैं ना, गोकर्ण जी ने कथा सुनाई थी, जब गोकर्ण जी ने कथा सुनाई थी और धुंधुकारी का मोक्ष हुआ, तो गोकर्ण जी ने उन पार्षदों से प्रश्न किया है कि भाई सबके लिए विमान क्यों नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि हृदय में किसी ने नहीं उतारी, पढ़ी सुनी समझी सबने, अंदर नहीं उतारी, और जो अंदर नहीं उतारेगा उसके लिए विमान नहीं आएगा भाई। और गोकर्ण जी ने पुनः दोबारा कथा का आयोजन किया, सब लोगों ने पुनः सुनी, सबके लिए विमान आया। तो मैं आपको थैंक यू नहीं जय प्रभु जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसमें बस मेरे को प्रभु जी ये ऐड करना है, क्योंकि भगवान ने से भगवद गीता के अंदर बताया कि 4 तरह के लोग मुझे प्राप्त करना चाहते हैं। ऑब्वियसली भक्त भी भगवान बताते हैं और ये बताते हैं कि उसमें जिज्ञासु भी बहुत होते हैं। तो स्टेज हर किसी की अलग अलग स्टेज रहती है, तो कुछ भक्तों की रहेगी ऐसी स्टेज, और हमारा जैसा आप कार्य कर रहे हैं कोशिश है कि जिज्ञासा को हम रखते हुए और भक्ति को ज्यादा बढ़ावा दें, ताकि उसको एक्सेप्ट कर सकें जैसा आप बता रहे हैं। लेकिन जिज्ञासा रहनी भी आवश्यक है, क्योंकि वो प्रश्न अदरवाइज अन्यथा अंदर रहेंगे और कोई अगर हमसे वो प्रश्न करेगा तो हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो एटलीस्ट वो उस स्टेज पे आना, यहाँ पर जो 50-60 भक्त आ रहे हैं उनके बीच में वो प्रश्न उठना, ताकि उनके मन में भी अगर कभी प्रश्न आता है तो उसका भी आंसर मिल जाए। तो जिज्ञासाएं सभी भक्त करते रहें और इसी तरह आगे बढ़ते रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, हरे कृष्णा, कोई बोल रहा है कुछ? हाँ प्रभु जी, कालीचरण प्रभु जी टीचर है और उनका डीप स्टडी है जैसे साइंस का, तो मीन्स उनकी जिज्ञासा बहुत अच्छी होती है। और अगली पीढ़ी की जो आने वाली जनरेशन है उनकी यही जिज्ञासाएं रहेगी, बेसिक तौर पे, क्योंकि हम एकदम साधारण जीवात्मा है। तो इस पद पे जिज्ञासा बहुत अच्छी चीज है सबके लिए। हरि बोल। करेक्ट। नहीं, इवन मतलब जय प्रभु जी जो बता रहे हैं ना, वो भी पॉइंट सही है उनके, क्योंकि वो जिस लेवल पे हैं, वो जिस तरह से समझाना चाह रहे हैं वो बात भी सही है। लेकिन हम सब लेवल, जैसे मैंने पहले बताया, हम सब में जिज्ञासा रहनी जरूरी है, क्योंकि अगर बिना जिज्ञासा के हम जस्ट सिंपली एक्सेप्ट करते जाएंगे तो कई बार ऐसा होता है कि वो बाद में उठेगी। जब कुछ, जैसे माता जी ने बताया ना, कि आने वाली जनरेशन एक्सेप्ट नहीं करती सिंपली ऐसे ही, उनकी क्यों तो रहेंगे ना, कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो उनके लिए जवाब देने के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, हमें पता रहना चाहिए उन सब चीजों को भी। प्रभु जी ये रहना जरूरी है। प्रभु जी भागवत तो हम पहली बार ही पढ़ रहे हैं, बाकी वैसे कथाएं बैठ के जरूर सुनी है, किताब को पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें नहीं मालूम कि आगे अध्यायों में क्या आने वाला है, क्या। करेक्ट। सारी चीज प्रभु जी हमें भी नहीं पता है क्या क्या आने वाला है, हमें भी पता चलेगी जो थोड़ा थोड़ा सुनते सुनते पता चला है अलग अलग स्कंदों में क्या है, उससे थोड़ा आइडिया आ रहा है। गौरंग प्रभु जी फिर से कुछ कहना चाहता हूँ। यस प्रभु जी, हाँ बोलिए प्रभु जी। कि मैं आप लोगों की किसी बात का बुरा नहीं मानता, आप ऐसे मत समझना
मुझे क्या है, मैं आप लोगों की क्लास को जब अटेंड करता हूँ ना, तो मैं पता है मैं हर चीज 100% बिल्कुल एक जैसी है आप में और मुझ में। सीखने की जिज्ञासा, जैसे कि आपने कहा जिज्ञासा होनी चाहिए, मैं भी जानना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है क्या लगता है, जब कोई जिज्ञासु बिल्कुल अनभिज्ञ, जैसे अभी भाई साहब बोल रहे थे प्रभु जी के मैंने पहली बार भागवत में प्रवेश किया है, तो भागवत की प्रवेशिका के लिए ही मैं आज ये बोलना चाहता हूं कि भागवत खोजने का नहीं, प्रेम करने का विषय है। आप भागवत से एक बार प्रेम करके देखिए, आप मुझसे आगे नहीं पहुंच जाएं अगर एक ही बार में। कहने का भाव आप मेरा समझिए, ऐसा नहीं मुझे आप मैं प्रश्न करना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि मैं आप लोगों से, मैंने पहले भी कहा था जैसे कि मैं संतुष्ट हूं आपकी पढ़ाई से, प्रश्न क्या करूं, मुझे खुद नई चीजें मिल रही हैं, जिज्ञासाएं मेरी पुस्तकों में शांत हो रही हैं। मैं आप लोगों से, बल्कि मैं जितना समय आप लोगों को बोलने के लिए दूंगा मुझे उतना ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा रहती है, तो इसलिए कभी कभी बोलने की इच्छा होती है। आपकी सलाह सिरोधार्य है सर। नहीं होने चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। नहीं हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि जैसा प्रभु जी आपने बताया, हम सब भागवत से प्रेम करें, क्योंकि भागवत और भगवान अभिन्न है। भागवत से प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम करना, क्योंकि हमारा इस जीवन का सबसे परम लक्ष्य है। भागवतम का नाम ही है श्रीमद् भागवत कथा श्री कृष्ण चंद्र विग्रह, भगवान का विग्रह, और इसमें भगवान का हृदय भी है। अभी आप पढ़ा रहे हैं ना, जैसे अभी तलवे प्रारंभ हुए हैं, तो मतलब पुस्तक होती तो हम पढ़ते, लेकिन ये भगवान है, इनसे प्रेम करना है। अब ये चरण पे हैं हम, अब चरण से आगे बढ़ेंगे। वो कहते हैं ना विभूतियां आती है ना उसमें, कृष्ण भगवान की गीता के उसमें प्रबोधिनी में शंकराचार्य के सिद्धांत में कि दर्शन करें, वज्रांकुश ध्वज सुरोह लांछनाढ्यम, इनसे कट कट के पाप की गठरी निकलेगी, जब तो आगे बढ़ेंगे। भाई अभी तो वृत्तासुर की भी सबसे नीचे की श्रेणी में पढ़े पापन। दासानुदास दास। हरे कृष्ण। ठीक है, चलिए, थैंक यू प्रभु जी। यस मनोरमा माता जी। जी प्रभु जी, ऐसा है कि हमने पहली बार भगवत गीता पढ़ी थी ना, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब दूसरी बार पढ़ी तो समझ में आ गया। तो ये भागवत जो पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो अभी मुझे भी समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन हम तो बस है कि पढ़े चलो सुने चलो, तो ये जैसे जैसे पढ़ेंगे तो वैसे वैसे समझ में आएगा सबको। जिन्होंने पढ़ रखा उनको तो समझ आ जाएगा, लेकिन हमारे जैसे जो उनको एकदम समझ में नहीं आएगा। जय प्रभु जी, बस यही कह रहे हैं क्योंकि हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, तो जैसे क्लास में पढ़ाते हैं तो फर्स्ट टाइम पहले पढ़ रहे हैं, कोई होगा जिसने पढ़ी होगी बस, तो उसकी पूरी जिज्ञासाओं को थोड़ा सा शांत रखते हुए सिर्फ इसको प्रेमवश की भगवान ऐसे इतने इतने दिव्य है, भगवान इतने महान है, इतने अद्भुत है कि क्या क्या उन्होंने कर रखा है, तो उससे एक एक स्टेप से भगवान से प्रेम होता जाना चाहिए, बढ़ता जाना चाहिए हमारे अंदर। ये इम्पोर्टेंट है। सिर्फ हमें क्या बोलते भौतिकता की बुद्धि के स्तर पे ही नहीं रहना है, ये इम्पोर्टेंट है जो प्रभु जी बता रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, और फिर दूसरी बात है कि भागवत दूसरा पढ़ते हैं ना कथा में, उससे ये बहुत अलग है। ये वाला जो है जब भागवत है वो अलग है, इसलिए थोड़ा मतलब समझना पड़ेगा, समझ के। हरे कृष्ण प्रभु जी। करेक्ट, हरे कृष्णा। तो जो भक्त पढ़ना चाहते हो हैंड रेज कर सकते हैं। मैं पढ़ना चाहता हूँ। बिमला माता जी, हाँ जय प्रभु जी, आपसे स्टार्ट करते हैं, पढ़िए। श्लोक मैं पढ़ना चाहता हूँ गौरंग प्रभु जी। हाँ प्लीज पढ़िए प्रभु जी। यस्यावयव संस्थानैः कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितम्। परम सत्य के, इसका तात्पर्य है श्लोक का कि प्रभु जी पहले श्लोक का मीनिंग पढ़ लीजिए ऐसा से जी। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रहमंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित है, ग्रहमंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित है, समझते जाइएगा, किंतु उन्हें सर्जित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक
अस्तित्व में है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। अब इसका तात्पर्य जानेंगे। परम सत्य के विराट रूप या विश्व रूप की धारणा विशेष रूप से नव दीक्षितों के लिए है। जैसे कि अभी प्रभु जी ने प्रश्न किया था, ऐसे नव दीक्षितों के लिए जो भगवान के दिव्य रूप के विषय में सोच सकने में अक्षम होते हैं, उनके लिए रूप का अर्थ इस भौतिक जगत से संबद्ध कोई वस्तु होती है। अतएव प्रारंभ में भगवान की शक्ति के विस्तार पर ध्यान एकाग्र करने के लिए ब्रह्म की विरोधी कल्पना की आवश्यकता होती है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, विरोधी कल्पना अभी बात हो रही थी ना सर, तो किंतु साथ साथ महत तत्व भगवान से भिन्न भी है। प्रभु जी बीच में रह गया एक, जैसा कि पढ़ रहे जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भगवान महतत्व के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं, जिसमें सभी भौतिक अवयव सम्मिलित रहते हैं। एक तरह से भगवान की शक्ति का विस्तार तथा स्वयं भगवान एक हैं, किंतु साथ ही साथ महत तत्व भगवान से भिन्न भी है। फलस्वरूप भगवान की शक्ति और भगवान एक ही साथ भिन्न तथा अभिन्न हैं, अभिन्न रूपों में स्थित हैं। इस तरह विराट रूप की अवधारणा विशेष रूप से निर्विशेषवादियों के लिए भगवान के नित्य रूप से अभिन्न है। समझ नहीं पाते हैं, भगवान का यह नित्य रूप महत तत्व की सृष्टि के पहले से विद्यमान रहता है। और यहाँ पर इस बात का बल दिया गया है कि भगवान का नित्य रूप प्रकृति के गुणों से परम आध्यात्मिक और दिव्य है। भौतिक और अभौतिकवादिता यहाँ आ जाती है। प्रभु जी आप देखो, आपके प्रश्न के चर्चा के समझने का विषय ये कि भगवान का नित्य रूप प्रकृति के गुणों से परम आध्यात्मिक और दिव्य है। यही दिव्य रूप भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता है और अनेक अवतारों के रूप में उनका स्वरूप वैसे ही दिव्य गुण वाला बना रहता है। क्योंकि भगवान का शरीर किसका बना होता है अवतारों में? सच्चिन्मयी नीलिमा, पंच भौतिक नहीं होता भगवान का शरीर अवतारों में, तो उसमें महतत्व का किंचित स्पर्श तक नहीं होता, क्योंकि भगवान महतत्व की निर्माण करते हैं, महतत्व भगवान का निर्माण नहीं करते। जय श्री कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। आप कुछ बताना चाहेंगे जो हमने पढ़ा उस पर ही? आपने वैसे तो काफी बताया साथ साथ। नहीं ऐसा तो खैर मैं क्या बताऊं आप लोगों को। खैर आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा विषय चल रहा है ये, क्योंकि इस समय वास्तव में जो इसका अध्ययन करता होता है ना, इस प्रथम स्कंद का महात्म्य, इसलिए इसमें स्कंद पुराणोक्त जो महात्म्य दिया गया वो इसीलिए दिया गया क्योंकि समझने के लिए एक बार अगर जो गोकर्ण की और धुंधकारी की कथा है ना, उसके अंदर जो 2 श्लोकी भागवत है, देह स्थिमांस रुद्रे अभिमतिम त्यजत्वम जाया दशा दिशु सुता ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठ। और इसका दूसरा श्लोक, धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषांजहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। ये जो 2 श्लोकी गीत, इसको भागवत कहा गया है। एक चतुश्लोकी भागवत है जिसकी महती 18,000 श्लोकों में व्यास जी ने व्याख्या करी, जिसको हम अध्ययन कर रहे हैं। एक इसी के अंदर स्कंद पुराणोक्त महात्म्य में गोकर्णी 2 श्लोकी भागवत है। ये जो श्लोक मैंने आपको बोले हैं, इसमें इसका संपूर्ण तत्व का विवरण आ जाता है और हम भगवान से प्रेम करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी भौतिकवादी बुद्धि जो होती है ना, वो अध्यात्म से जुड़ जाती है। तो मतलब ऐसे प्रश्न नहीं आते जो भटकाते हैं, केवल ऐसे प्रश्न आते हैं। बताऊं अब आपको मेरे दिमाग में कैसे प्रश्न आते हैं? अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, देखो मेरे बुद्धि में अब जो प्रश्न आते हैं कि भगवान तो है, ये सत्य है, ये सृष्टि भगवान चला रहा है, ये भी सत्य है,
हम भी भगवान की रचना है, ये भी सत्य है। कर्म करने के लिए जबरदस्ती क्यों छोड़ा है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेरे दिमाग में। तो मैं उसकी खोज करने के चक्कर में मैं और ज्यादा अधिक आगे पढ़ देता हूँ, आप लोगों को परेशान हुई हो जाती है। मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से पुनः। नहीं प्रभु जी, धन्यवाद, थैंक यू प्रभु जी। तो शॉर्ट में आपने जैसे बताया इसको समझाते वक्त, तो वापस से इसको एक बार रिवाइज करते हैं जो अभी हमने पढ़ा। तो यहाँ यही बताया गया श्लोक के अंदर इम्पॉर्टेंट जो भगवान ने भगवत गीता में बताया, जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि भगवान का जन्म कर्म और उनका खुद का शरीर स्वयं भगवान वो दिव्य है। वो हमारी तरह नहीं है भौतिक पदार्थ से प्रभु जी ने बताया, वो सच्चिदानंद है। तो वो उन 3 चीजों से बना है जिससे हमारी आत्मा भी उन्हीं चीजों से बनी हुई है। तो ये यहाँ बताया, और ये बताया गया कि ये विराट पुरुष जिसकी हम यहाँ कल्पना कर रहे हैं, जो बताया जा रहा है हमें, ये क्या है? ये प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब कोई बिगिनर होता है भगवान से, क्योंकि साकार से ही कनेक्शन बैठता है, तो आपसे ब्रह्म से कनेक्ट करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भगवान का ये बताया जाता है कि भगवान का एक विराट रूप है, उसमें यहाँ ये है, ये भाग ये है, इस तरह से कनेक्ट किया जाता है। तो ये ताकि आप उस शक्ति पर एकाग्रचित हो सके। फिर दूसरा ये बताया इसके अंदर कि भगवान और भगवान की शक्ति, जैसे भगवान का नाम रूप गुण लीला ये अभिन्न है भगवान से, इसी तरह से भगवान और भगवान की शक्तियां भी अभिन्न है, ये यहाँ बताया गया। लेकिन साथ साथ अभिन्न होते हुए भिन्न भी हैं, ये भी बताया उसके अंदर। कैसे? जैसे हम भगवान की शक्ति हैं, हम बार बार क्या बोलते हैं, हम और भगवान में अचिंत्य भेदाभेद है, कि हम भिन्न हैं भी और अभिन्न भी हैं। कैसे? अब कोई, मैं यहाँ पे सबके हैंड्स डाउन करता हूँ, आप बताइए कैसे हम भगवान से अभिन्न हैं और कैसे भिन्न हैं। आपको सिर्फ पहले बताना है कैसे हम भगवान से अभिन्न हैं, कैसे हम भगवान और हम सेम हैं। हाँ बिना प्रभु जी आप बोलिए। हरे कृष्णा। भगवान में जो दिव्य गुण है वो ही हमारे अंदर है, मतलब गुणात्मक रूप से हम भगवान के समान है, क्योंकि हम उनके अंश है ना, इसके कारण हम गुणात्मक रूप से। हाँ, तो गुणात्मक रूप में जो हमने अभी सच्चिदानंद की बात की, हमारी आत्मा जो है वो उन्हीं चीजों से बनी है। क्वालिटेटिवली हम सेम है भगवान के जैसे, राइट। एंड नेक्स्ट इज भगवान से हम भिन्न कैसे हैं? कौन बताएगा इसको? हैंड रेज करके आप हैंड रेज कीजिए। कल्पना माता जी आप बताइए। क्वांटिटी में प्रभु जी, जैसे एक सागर है, भगवान सागर की तरह है और हम उसकी एक बूंद की तरह से हैं। करेक्ट, यस। तो ऐसे ही भगवान की जो यहाँ महत शक्ति बताई गई, महत तत्व बताया गया, वो भगवान से भिन्न और अभिन्न ऐसे है। इसमें क्वालिटी तो सेम है, लेकिन वो भगवान के अणु के समान है। भगवान के समक्ष भगवान विभु है और वो अणु है, राइट। और अंत में यही बताया गया कि भगवान दिव्य गुण है। जो भगवान के इतने अनेक अवतार भी हम जो पढ़ेंगे आगे जो होंगे, वो सब दिव्य हैं। यहाँ पर इस धरातल पे हमारे सामने प्रकट अवश्य होंगे लीलाएं करने के लिए, जिनका कारण हम पिछले श्लोक अध्याय के 34वें श्लोक में पढ़ चुके हैं, क्यों अवतार लेते हैं वो, राइट। लेकिन अवतार लेने के बाद भी वो, क्योंकि ये महत तत्व से बनी है, 16 चीजों से बनी है जो हमने कल पढ़ी थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान इधर आए तो इसलिए भगवान भी उन्हीं से बने हैं। भगवान दिव्यता एज इट इज रहती है भगवान की, वो बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करती। तो ये हमने इस श्लोक में पढ़ा। हम नेक्स्ट 4th श्लोक और पढ़ते हैं, छोटा ही श्लोक है वो भी। तो जो पढ़ना चाहते हैं भक्त तो हैंड रेज करेंगे। कल्पना माता जी आपसे स्टार्ट करते हैं। जी प्रभु जी। पश्यन्तु रूपम दभ्रश्च चक्षुणा सहस्रपादोर भुजाननाद अद्भुतम सहस्रमूर्ध शौनाशिक नासिकम सहस्रमौल्यंबर कुंडलो सत। भक्तगण अपने विमल पूर्ण नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, जिसके हजारों हजार पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख हैं और सबके सब अद्वितीय हैं। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत है और मालाओं से सजाए गए हैं। तात्पर्य: हम अपनी वर्तमान भौतिक इंद्रियों से दिव्य भगवान को रंच मात्र भी नहीं देख पाते। हमारी वर्तमान इंद्रियों को भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया द्वारा ठीक करने की आवश्यकता है, तभी भगवान स्वयं हमें दर्शन देते हैं। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि शुद्ध भक्तिमय सेवा द्वारा ही दिव्य रूप भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। इस तरह वेदों में भी पुष्टि हुई है कि केवल भक्ति ही मनुष्य को भगवान की ओर ले जा सकती है और केवल भक्ति से भगवान प्रकट होते हैं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि भगवान सदैव उन भक्तों को दिखते हैं जिनकी आंखों में भक्ति रूपी अंजन लगा रहता है।
अतएव हमें भगवान के दिव्य रूप की जानकारी ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त करनी होती है जिन्होंने भक्ति के अंजन से रंजित आंखों से उनका दर्शन किया है। इस भौतिक जगत में भी हम वस्तुओं को सदा अपनी आंखों से नहीं देखते। कभी कभी हम उन लोगों के अनुभव से देखते हैं जिन्होंने उन्हें पहले से देखा है या कुछ काम किया है। यदि दुनियावी वस्तुओं के अनुभव किए जाने की यह विधि है तो फिर दिव्य विषयों में यह पूरी तरह लागू होती है। अतएव केवल धैर्य तथा दृढ़ता से ही परम सत्य संबंधी दिव्य विषय तथा उनके विविध रूपों के संबंध में अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। नव दीक्षितों के लिए वे स्वरूपहीन हैं, किंतु दक्ष सेवक के लिए वे दिव्य रूप से युक्त होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हमने इस श्लोक के अंदर आया जो जैसे भगवत गीता के अंदर आता है 11 चैप्टर के अंदर कि भगवान इतने असंख्य हाथों के साथ, इतने उनके हाथ पैर और नेत्र आंखें सब हैं, उसी तरह से यहाँ बताया गया है उसके बारे में। और ये बताया गया है कि भक्त जो होते हैं वो अपने विमल नेत्रों से ऐसे दिव्य दर्शन कर सकते हैं। तो भगवान की विशेष अनुकंपा या विशेष कृपा से वो दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। जैसे कि अर्जुन को भी भगवत गीता के अंदर भगवान जब वो दिव्य चक्षु देते हैं तब वो देख पाते हैं, राइट। और ऐसे ही अर्जुन के अलावा वो दिव्य चक्षु संजय को भी मिले, राइट, इसलिए संजय भी वो देख पाए। लेकिन संजय को दिव्य चक्षु किसने दिए? व्यास देव ने, जो कि एक प्रामाणिक गुरु है, भगवान की श्रृंखला के अंदर आ रहे हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है, जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, या तो वो दिव्य चक्षु भगवान देते हैं या भगवान के प्रतिनिधि देते हैं जो प्रामाणिक हैं, वही दे सकते हैं ऐसे दिव्य चक्षु। और बिना दिव्य चक्षु के हम भगवान को नहीं देख सकते। और यही चीज यहाँ पर बताई गई है अलग अलग शास्त्रों के माध्यम से, कि भगवत गीता में बताया गया है, ब्रह्म संहिता में बताया गया है, इवन भागवत के अंदर बताया गया, तो वेदों में बताया गया अलग अलग जगह कि भगवान को देखने का एकमात्र तरीका भक्ति है। भक्ति का जब हम अंजन हमारी नेत्रों में लगता है तब हम देख सकते हैं। अब मेरा प्रश्न आप सबसे है, क्योंकि मैं एग्जैक्टली वो श्लोक भूल रहा हूं कि भगवत गीता में ये कहाँ आता है कि भक्ति, शुद्ध भक्तिमय सेवा से ही भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। किसी को ये याद है? अगर अगेन मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, मुझे ही नहीं पता याद आ रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ आप सबसे। अगर किसी को पता है तो आप शेयर कर सकते हैं, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं अगर किसी को याद है वो श्लोक यहाँ पे भगवान ये आता है भगवत गीता में। ओके, नहीं पता है तो मैं ढूंढूंगा और फिर आपके साथ शेयर करूंगा ग्रुप पे कौन सा श्लोक है। बुद्धियोगम थम ये ज्योति माता जी, ददामि बुद्धियोगम थम, जो चतुश्लोक की गीता उसमें है। हाँ, उसमें डायरेक्ट एज इट इज नहीं है ना कि भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा से ही भगवान के दिव्य रूप के दर्शन किए जा सकते हैं। ये एग्जैक्टली जो यहाँ लिखा गया ना, ये वाला तो इनडायरेक्ट है ही। जैसे ऐसे तो भगवत गीता में बहुत जगह है, जैसे आप बता रहे हैं ददामि बुद्धि योगम वाला चतुश्लोक की भगवत गीता के अंदर। लेकिन एग्जैक्टली अगर यहीं कहीं मिलता है तो आप सब भी होमवर्क कीजिएगा इसका। अगर अभी किसी को नहीं पता है तो सब ढूंढने की कोशिश कीजिएगा एंड ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए तो ये यहाँ ये बताया गया, तो ये तो पहले तो ये बताया गया कि वो अंजन भक्ति का अंजन होना चाहिए नेत्रों में। दूसरा ये बताया गया कि इस भौतिक जगत में भी हम ये देखते हैं कि सारी चीजें जरूरी नहीं है कि हम नेत्रों के द्वारा ही देखें, क्योंकि नेत्र क्या है, नेत्र तो ऑलरेडी डिफेक्टिव है, राइट। इसी का हमने एग्जांपल लिया था। आप यहाँ देखिए, जब जो भक्त यहाँ पर अभी इस टाइम कैमरे के अंदर है, जस्ट एग्जांपल के तौर पे, हमारी ये नेत्र डिफेक्टिव है इसलिए तो हमें चश्मा लगाना पड़ रहा है, राइट। अगर परफेक्ट होते तो हमें चश्मे की जरूरत नहीं थी, राइट। तो क्या है इसका अर्थ, सब चीजें इससे नहीं दिखती हमें नेत्रों से, हम इस पर बिलीव नहीं करते, लेकिन हम दूसरे के अनुभव पे बिलीव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम में से कितने लोग हैं जो कि अमेरिका गए हैं या विदेश किसी ऐसी जगह गए हैं, या प्रभु जी ने जैसे अभी हमने 7 सागरों की बात की थी कि वो देखे एक्चुअल में, राइट। किसी ने देखे, लेकिन क्या है, किसी ने बताया हमें, पुस्तक में लिखा, हमने उससे पढ़ा, उससे हमारा अनुभव बना कि ऐसे 7 समुद्र है। किसी ने देखे तो नहीं है 7 समुद्र, राइट। तो प्रभु आज जी यहाँ बताते हैं कि भौतिक जगत में भी हमें देखते हैं कि सिर्फ नेत्रों पे नहीं है, लेकिन हम दूसरे के अनुभव से सीख रहे हैं, उससे हमें ज्ञान मिल रहा है। तो ये तो चीज आध्यात्मिक जगत में तो और ज्यादा रिलेवेंट बन जाती है कि हम अनुभव से, जो अनुभव की विधि है उससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये यही अनुभव उनके पास है जिन्होंने वो दिव्य दृष्टि है जिनके पास में। इसीलिए हमें बताया जाता है भगवत गीता के अंदर 4थे अध्याय के 34वां श्लोक क्या है कि हमें किसके पास जाना चाहिए, कोई बताएगा? हाँ रेखा माता जी, प्रमाणिक गुरुओं के पास। हाँ, क्या उस श्लोक क्या है?
श्लोक नहीं आते प्रभु जी। और कोई भक्त? ज्योति माता जी आप बताइए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, करेक्ट। ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। वो उसके पास जाइए, क्योंकि उसने वो तत्व देख लिया, तत्वदर्शिना, उसने वो दर्शन किए हैं उसके, इसलिए उसके पास जो प्रमाणिक वो है व्यक्ति। तो वहां पर भी हमें यही बताया जाता है, राइट। तो इस तरह से हमने चौथा श्लोक किया। कल हम 5वां श्लोक पढ़ेंगे कल से, और इंटरेस्टिंगली 6ठे श्लोक से शुरू हो जाएगा। 6ठे श्लोक से भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में। तो कल हम वो स्टार्ट करेंगे कैसे भगवान के अलग अलग अवतार आते हैं। जो हम 10 अवतार पढ़ते आए ना, 10 नहीं है, ये बहुत सारे आएंगे, और कई तो आपके लिए सरप्राइजिंग भी हो सकता है अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं। हाँ, तो इसमें 24 माता जी पहले बता रहे हैं, 24 माता जी ने पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको पता चलेगा कि ये सब भी भगवान के अवतार हैं, और वो कैसे किस ऑर्डर में आ रहे हैं वो भी देखेंगे हमें, राइट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, अभी आपने बोला ना कि हम दूसरे के अनुभवों से सीखते हैं, तो मीन्स हमारे शास्त्रों में जैसे भगवत गीता में बताया कि तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, यानी प्रमाण क्या होता है। तो एक पदार्थ विज्ञान करके एक विषय है, उसमें बोला है कि किसी भी शास्त्र को आप समझना चाहिए आपको, तो 3 प्रमाण रहते, शब्द, अनुभव और प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष पहले नहीं बताया, यानी आंखों का देखा हुआ पहले नहीं बताया शास्त्रों में। वहां पे पहले शब्द प्रमाण, यानी शब्द प्रमाण को आप्त प्रमाण कहते हैं। आप्त यानी हमारे पूर्वज, ऋषि मुनि, और हमारे पहले पूर्वज तो भगवान है, आदि पुरुष है वो, तो उनकी जो बातें हैं वो हमारे लिए प्रमाण रहनी चाहिए। और प्रत्यक्ष तीसरा नंबर में आता है, शब्द पहला आता है, फिर अनुमान आता है, और फिर प्रत्यक्ष आता है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, आप बहुत अच्छे से कनेक्ट किया आपने उस पॉइंट को, कि जो ये नेत्र वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष कभी भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन शब्द प्रमाण क्योंकि दूसरे के अनुभव से आ रहा है और वो परंपरा से आ रहा है, इसलिए वो परफेक्ट है। ओके, तो आइए आज की कक्षा समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा माता जी। जो श्लोक आप बोल रहे थे 11.54 है वो श्लोक। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेव वम विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। इसमें भी भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, शोर है यहाँ पर। नो प्रॉब्लम माता जी, थैंक यू, आपने बताया इसके लिए। ओके, धन्यवाद सभी का। सॉरी माता जी, वन क्वेश्चन इज देयर, चैट में है किसी का, प्रभूषण को। ओके, एक सेकंड देखता हूँ। कल, हाँ ओके, भूषण प्रभु जी, कलयुग में किसी को विराट रूप दर्शन हुआ है? अच्छा, प्रश्न है ऐसा। ओके प्रभु जी, विराट रूप का मुझे ऐसा ध्यान नहीं है, लेकिन जब हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, उसके अंदर चैतन्य चरितामृत में आता है कि चैतन्य महाप्रभु इस जगह का मुझे नाम ध्यान नहीं है, वहां पर भाई भक्तों को दिखाते हैं कुछ ऐसा रूप। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो इतना मतलब भगवत गीता वाला स्टूडेंट भी नहीं था अभी तक। ये तो आप सबकी कृपावश आपका संग मिल रहा है कि हम भागवतम पढ़ पा रहे हैं। ऐसे ही मैं प्रार्थना करता हूँ कि चैतन्य चरितामृत भी पढ़ सकूं, लेकिन हमने सिर्फ सुना है कहीं कहीं ऐसे अलग अलग टीचर्स से, वहां पे उसके अंदर ऐसी कुछ लीला आती है। मैं कोशिश करूंगा उसको पढ़ करके एटलीस्ट वो शेयर करूँ आप सबके सामने। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। महाप्रकाश लीला है, महाप्रकाश लीला है चैतन्य महाप्रभु की। और आपको आरजी मीडिया है, राधा गोपीनाथ मीडिया, तो उसपे महाप्रकाश लीला पे 50 मिनट्स का ड्रामा भी है। वो पहले ड्रामा देखेंगे ना तो समझ में आता है जल्दी से। माता जी शेयर कीजिएगा ग्रुप में आप। ओके, ओके, थैंक यू। ओके, चलिए अंत में हम हरे कृष्ण महामंत्र वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के कॉल समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय।